हर चीज 1 सेकंड है एक्चुअली। हर चीज 1 सेकंड है। भूलना 1 सेकंड, बात शुरू करना 1 सेकंड, बात को खत्म करना 1 सेकंड, गुस्से की जगह प्यार से बात करना 1 सेकंड, किसी को क्षमा करना 1 सेकंड। सारा खेल 1 सेकंड का है, लेकिन हम उस 1 सेकंड की बजाय जीवन भर, और वो 1 सेकंड में उस काम को करने की ताकत हमारे पास है, हर एक के पास है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये आता, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों झुकूं। तो अब अपने आप को बताना है, मैं इसलिए करूं क्योंकि उससे मेरा फायदा है, उससे उनका फायदा नहीं, उससे मेरा फायदा है, क्योंकि वो करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा, उससे मैं खुश हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी ताकत, मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और उससे मेरा और मेरे परिवार का फायदा है। इसलिए वो 1 सेकंड मैंने करना है और उन्हें नहीं करना है। जहां अपना फायदा सोचने लगेंगे तो करना बहुत इजी हो जाएगा। क्षमा हम उनको नहीं करते हैं। अगर हम बात को भूल जाते हैं तो क्षमा हमने अपने आप को कर दिया। हमें लगता है मुझे उनको क्षमा करना है, उनको नहीं करना, हमें सिर्फ बात को भूल जाना है। क्षमा मैंने अपने आप को कर दिया। अपना फायदा, जितना अपना फायदा सोचेंगे सारा दिन, तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे। लेकिन सारा दिन उनको सुधारने का सोचेंगे तो रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। मैं खुश कैसे रह सकता हूं, झुको तो झुको। मैं खुश कैसे रह सकता हूं, प्यार से बात करके, तो करो। अगर आपको लगता है रूठ कर, गुस्सा होकर और बातों को पकड़कर आप खुश रह सकते हैं, तो फिर वो करो, कुछ भी करो जिससे खुश रह सकते हैं। लेकिन चेकिंग कर लेना कि अंदर सचमुच हल्के और खुश है, लाइट फील होता है। जितना बातों को पकड़ कर रखते हैं तो सर कैसा हो जाता है। आप में से किसी को सर दर्द होता है? सर दर्द होता है? सर भारी लगता है कभी? सर भारी लगता है तो 1 मिनट स्टॉप करें, चेक करें, यहां बहुत भर चुका है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर गई तो फिर अनवांटेड फाइल्स को डिलीट तो करना पड़ेगा ना। अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करेंगे नहीं तो नई फाइल्स क्रिएट करेंगे कैसे। इतनी पुरानी 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 फाइल्स पकड़ कर रखी है तो जगह कहाँ है फिर। तो इसलिए अपना फायदा सोचते जाएंगे तो सारे रिश्ते कैसे हो जाएंगे, सहज, सरल। और ये सब कुछ बहुत इजी है, क्योंकि ये कितनी देर में करना है, 1 सेकंड। ये सारा कुछ जो हमने पकड़ कर रखा है, आपको पता है इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है। ये सारा कुछ जो हमने पकड़ कर रखा है, अंदर इतना क्रिएट किया हुआ है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ रहा है, हम पर तो आ ही रहा है, हमारी हेल्थ पर आ रहा है। यस, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट उन पर आ रहा है जो हमारे सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे बच्चे। डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट सीधा इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर है इसका। बच्चों को पालने का तरीका था प्यार से, खुशी से, शक्ति से। लेकिन आज तरीका कौन सा हम यूज कर रहे हैं, डांट के। और सिर्फ डांट के ही नहीं, साथ में हाथ उठाकर। आप में से कोई अपने बच्चों पर हाथ तो नहीं उठाता? अगर उठाते हैं तो पहली बात तो एक खबर कि अब वो लीगली पनिशेबल है। अगर आपके बच्चे ने आपकी शिकायत कर दी
क्रिमिनल ऑफेंस है इस टाइम अपने बच्चे पर हाथ उठाना। और ये क्यों करना पड़ा उनको? देश को ये कानून क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हम अपने बच्चों पर ये अत्याचार कर रहे थे। अपने आप से पूछे एक मिनट, वो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो जिनको हम जीवन में सबसे ज्यादा क्या देना चाहते हैं? खुशी देना चाहते हैं, उनको हम क्या देते हैं? ऐसे छोटी सी गलती नहीं हुई तो पटक पटक टपक। लेकिन ये मेरा हाथ उठ क्यों जाता है? क्योंकि मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में उस टाइम रहता ही नहीं। और मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में रहता क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं जब इतना परेशान हूंगा, इतना गुस्से में हूंगा, और जिनके ऊपर मुझे गुस्सा आया हुआ है उनको मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो जो मेरे सामने छोटे छोटे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते मुझे, मैं सारा गुस्सा उनके ऊपर निकालता हूं। बहुत सारी बहनें हैं आज जो अपने पति को अपनी सास ससुर के सामने कुछ नहीं कह पाती है। तीनों के सामने, सब बड़ों के सामने अपने घर में वो चुप रहती है, लेकिन अंदर घुटती जाती है, घुटती जाती है। लेकिन उसका डायरेक्ट असर वो किस पर निकालते हैं? किस पर निकालते हैं? अपने बच्चों पर। क्वेश्चन मार्क है ना ये तो। और फिर वो डायरेक्ट असर बच्चों पर निकालने के बाद सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता है? खुद को ही लगता है। लेकिन अब बुरा लगने से होगा क्या? हमें तो सिर्फ बुरा लगता है, लेकिन उनका तो व्यक्तित्व ही बिगड़ता जा रहा है। उनको सारा दिन अपने पेरेंट्स से ये मैसेज मिल रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो। क्योंकि मारा किसको जाता है? मारा किसको जाता है? जो अच्छा नहीं होता है। वो बच्चा बड़े होकर भी यही सोचता रहता है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, जिसको कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास क्यों नहीं है हमारे अंदर? जब पैदा हुए थे सब में था, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारा वो आत्मविश्वास बार 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 ऐसे कर करके हमारा जो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए था उसको खत्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना वो छा गुस्सा वो मुझ पर निकाला। तो इसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं हो रहा, इसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे बच्चों पर हो रहा है। आज एक प्रतिज्ञा करें, सिर्फ चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। पक्का इस पूरे शहर के अंदर कोई अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाएगा। ये हो सकता है? हो सकता, नहीं हो सकता? चाहे उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो। गलती हम भी करते हैं ना, तो क्या लोग हमारे ऊपर हाथ उठाना शुरू करते हैं? फिर हम उन पे क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो कमजोर है, वो छोटे हैं। जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा आप उस पर हाथ उठाते हो? नहीं, क्योंकि अब वो लेने वाला नहीं है। लेकिन जब तक सामने वाला कमजोर है, वो छोटा है, वो कुछ नहीं बोल सकता, हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार। कमजोर का फायदा उठाना, अपनी शक्ति को निर्बल पर यूज करना। और वो भी वो निर्बल कौन? हमारे ही बच्चे। चाहे कोई भी गलती हो जाए, समझ सिर्फ प्यार से ही आने वाला है, और कोई समझने का तरीका है ही नहीं।
सुबह उठने से लेकर तैयार होते, पढ़ाना, खाना खिलाना, सब कुछ करने में गुस्सा 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 यूज करना शुरू कर दिया है। डांट कर करवाएंगे, डांट कर करवाएंगे। आप गुस्सा करके अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं? कोई गुस्सा करके अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं? दिन की शुरुआत गलत। हम भी अशांत, वो भी अशांत, पूरा घर अशांत। ये दिन की शुरुआत है। जैसी शुरुआत होगी वैसा ही तो सारा दिन बीतेगा। फिर कहेंगे आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। किसका देखा था सुबह सुबह? किसका देखा था सुबह सुबह? ये अपना यहां। कोशिश करें, बहुत सहज है। कल सुबह प्यार से ही उठाएंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बस, वो भी थोड़े दिन के लिए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, वो भी सिर्फ थोड़े दिन के लिए। लेकिन रिजल्ट वो मिलेगा जो हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारे घर में, परिवार में क्या हो? हमारे घर में, परिवार में क्या हो? खुशी, प्यार, शांति हो। सिर्फ मांगने से क्या होगा? उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और वो करना सिर्फ यही है कि हर कर्म को हमें कैसा करना होगा? प्यार से, शांति से, खुशी से। तो कल सारा दिन हम कौन से वॉल्यूम पे बात करेंगे? कौन से वॉल्यूम पे बात करेंगे? सामने वाला अपना वॉल्यूम कितना भी बढ़ाए, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, क्योंकि मुझे अब उससे कुछ चाहिए नहीं। मुझे उसको सिर्फ क्या करना है? देना है, देना है, देना है। राजयोग में हम एक बहुत सुंदर चीज सीखते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। एक भाई आया सेंटर पे, कहता है कम भी बोलना है, फिर धीरे भी बोलना है और मीठा भी बोलना है। तो बोलना क्या है फिर उसके बाद? तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आदत किस चीज की पड़ गई है? फास्ट फास्ट फास्ट, लाउड लाउड लाउड। तो थोड़ा कम बोलेंगे तो मीठा तो अपने आप हो जाएगा, और मीठा होगा तो धीरे तो अपने आप हो जाएगा। ये सिर्फ थोड़े दिन की क्या करनी है? क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ये स्किल है। थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे, सीख जाएंगे। तो कल हमारा वॉल्यूम कम, नॉर्मल आवाज पे, ऊंचा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बटन खराब हो चुका है। रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूं। ये मेरा स्वभाव है। अब मुझे अपने स्वभाव को व्यवहार में लेकर आना है। नेचुरल है, सहज है। मुझे प्यार मांगना नहीं है, मुझे औरों को प्यार से बात करनी है और उनके बारे में प्यार से सोचना है। मन में कोई बात पकड़ कर रखी है तो उस कचरे को आज क्या करना है? निकाल कर फेंकना है। हर खेल कितनी देर का है? हर खेल कितनी देर का है? 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड अपने लिए निकालना है, और निकाल कर तुरंत ये चेक करना है, मेरा फायदा और मेरे परिवार का फायदा, मेरे बच्चों का फायदा किसमें? वो 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड निकाला तो हर काम सहज। लेकिन औरों को सुधारने के बारे में सोचा तो मुश्किल। और बच्चों के ऊपर हाथ चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं उठाना है। अगर आज ये पक्का कर लिया तो ये हाथ अपने आप कभी नहीं उठेगा। लेकिन हमने अपने आप को छुट्टी दी हुई है, तो क्या हुआ? मेरे बच्चे हैं, मारेंगे तो ही ठीक होंगे ना। ये हमने अपने आप को कहा है। आज हम अपने आप को कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। ये हाथ कभी नहीं उठेगा, कभी भी नहीं उठेगा। ये अपने आप नहीं उठता है, हमने इसको प्रोग्रामिंग दी हुई है। और जहां तक हो सके बच्चों के साथ कोशिश करके देखो,
हाथ तो उठाना ही नहीं, लेकिन डांटे बिना भी सारे काम हो सकते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं जो डांट कर बेटर होता है। हमेशा डांटने से स्थिति डाउन, परिस्थिति पर उसका इफेक्ट। कर सकते हैं ट्राई, कर सकते हैं ट्राई, यस। और इसको और सहज करने के लिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो सहज है, और अगर सहज जीवन में आ जाए तो करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको सहज करने के लिए हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं। आप में से किसने किसने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया है ऑलरेडी? हाँ, बहुत कम। आज बहन ने बताया 25 वर्ष हो गए सेंटर को यहाँ पर। आप में से कौन कौन है जिन्होंने सेंटर नहीं देखा कभी भी? 25 साल से आपके शहर में है। कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जो आपने नहीं देखी होगी। कोई ऐसा सिनेमा थिएटर नहीं होगा जो आपने नहीं देखा होगा। कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जो आपने नहीं देखा होगा अपने शहर में। लेकिन मेडिटेशन सेंटर हमने नहीं देखा है, तो कल हम देखें, कल हम देखें। क्योंकि बाकी सब जगह पर गए थे हम खुशी ढूंढने के लिए, सब कुछ देख दाख के आ गए, खुशी नहीं मिली। अब इस स्थान पर भी चलकर देखते हैं, एक ऐसी विधि को सीखते हैं जिससे खुशी स्वाभाविक नेचुरल हो जाएगी, जिसमें मैं कौन, मेरी शक्तियां क्या, मेरे गुण क्या, मेरी विशेषताएं क्या, परमात्मा कौन, वो मेरा उससे रिश्ता क्या, उससे मुझे क्या क्या मिल सकता है, उसके साथ मैं कनेक्शन जोड़ूं कैसे, ताकि जो कुछ उसका है वो सारा कुछ मेरा हो जाए। कर्म जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसका मेरे जीवन में क्या इफेक्ट होता है, ये सारी बातें हमें बहुत क्लैरिटी से समझ में आती है। और साथ साथ मेडिटेशन करने का तरीका भी हम सीखते हैं। निशुल्क खुशी, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आज दिन तक कितना खर्चा कर रहे थे उसके लिए? एब्सोल्युटली फ्री। और टाइम कितना निकालना? सिर्फ 1 घंटा। इस अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ लेना चाहिए। पक्का? पक्का? तो ये शहर की रूपरेखा ही बदल जाएगी। हम एक एक का घर ही बदल जाएगा, परिवार सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कौन बदल गया? कौन बदल गया? हमने वो 1 सेकंड निकालकर अपने जीवन को जीने का तरीका ही बदल दिया। चले 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने आप को देखते हैं। देखें अपने आप को, इस शरीर का मालिक, शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये सारे रिश्ते और जिम्मेवारियां निभाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। मेरा स्वभाव, मेरा ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप है। शांति, प्रेम, खुशी, जिसे मैं बाहर ढूंढ रही थी, ये तो मेरा ही स्वभाव है। मैं सिर्फ भूल गई थी, अब मुझे याद आ गया है। और जो मुझे याद आ गया है, अब मुझे उसे यूज करना है। हर कर्म में, हर बोल में, हर एक से व्यवहार करते हुए
मुझे सिर्फ याद रखना है कि मुझे उनसे लेना नहीं है, मुझे तो उनको देना है। मुझे मांगना नहीं है, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। देखिए अपने आप को हर एक के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, देखें अपने आप को। प्यार से बात करना मेरा स्वभाव है, ये नेचुरल है, यही मेरी खुशी है और यही उनके लिए भी अच्छा है। देखिए अपने आप को हर परिस्थिति में शांत और प्यार से बात करते हुए। बात चाहे कितनी भी बड़ी थी, पकड़कर मैंने रखा था। आज से उस बात और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद। एक सेकंड में उस बात को मैं अपने मन से खत्म करती हूँ। फिनिश्ड। क्योंकि शक्ति मेरे पास है, चॉइस मेरी है और आज मैं चूज करती हूँ कि वो बात, वो याद, वो दर्द खत्म। ओम शांति।